मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल मार्केट इंफोटेनमेंट। मेरी जो सीरीज़ है जिसमें मैं बेसिक शेयर मार्केट का एजुकेशन मेरे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा आप सबको, वो मेरी शुरू ही है और शुरू रहेगी। बट मीनवाइल मैं मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि करंट सिनारियो जो मार्केट का है निफ्टी का, वो किस हिसाब से अभी कौन सी दिशा में है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ताकि जो सब्सक्राइबर्स मेरे हैं वो जो अभी रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको भी कुछ जानकारी मिल सके। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जो सिनारियो मार्केट का मुझे लग रहा है उसके हिसाब से आप ये लेवल्स देख सकते हैं कि मेरा जो ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 18,030 और 45। दोस्तों मेरे जो मैं लेवल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लीज़ उसको वनडे के चार्ट पे रखिएगा और उसको आप क्लोजिंग बेस पे कंसीडर करिएगा कि उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ रही है तो वो लेवल आपको ब्रेक माना जाएगा। और दूसरी बात कि अगर उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, अगर ब्रेकआउट की कोई, मानो कि आपको 18,030 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसमें अगर कोई स्ट्रेंथ रहेगी फॉर एग्जांपल, तो आपको ये ज़रूर नोट करना है कि कंसेक्यूटिव 2 दिन हमें वो क्लोजिंग वो लेवल के ऊपर चाहिए, ताकि हम कन्विंस हो पाए कि हाँ भाई ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप अगर देखेंगे तो मेरा पहला लेवल है 18,030, जो ऊपर आपको बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके ऊपर अब कोई भी क्लोजिंग आएगी वो हम मान लेंगे कि मार्केट अभी ब्रेकआउट के मूवमेंट में है और आगे हमें और लेवल्स दिखाएगा। लेकिन 18,030.45 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। अभी जो सिनारियो है मार्केट का वो है कि मार्केट अभी 17,870 के आसपास है और वो दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये लेवल्स जरूर याद रखना है कि ब्रॉडर लेवल्स जो मार्केट के मेरे हिसाब से वो है 18,030 और उसके नीचे है 17,456, 17,456। अब इसके बीच में जो लेवल्स मेरा आ रहा है वो है 17,740 के आसपास। तो जब तक अब मार्केट ये लेवल जो 17,743 है इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग शुरू नहीं कर रहा है, तब तक हम ये अजम्पशन में रहेंगे और ये प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी कि हम अब ऊपर 18,030 की ओर बढ़ेंगे। जब तक ये आपका 17,740 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। तो हमें वो लेवल के नीचे क्लोज ज़रूरी है। तब तक आप ये मार्केट में आप बेरिश व्यू नहीं अपनाइएगा जब तक आपको 17,743 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलता। नीचे अगर जब भी जाएगा, अगर 17,743 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपका पहला सपोर्ट जो उसके नीचे मिलेगा वो मिलेगा 17,456। आप रिसेंट भी देख सकते हैं कि अगर ये अभी जब मार्केट गया तो आपको ये मार्केट गया अभी 17,429 पे, अभी कल में ही लो लगाया मार्केट ने, लेकिन उसने क्लोजिंग उसके नीचे नहीं की 17,456। तो ये बुलिश मोड में आ गया और फिर वो उसका जो ऊपर का लेवल है वही है कि जब भी कोई लेवल के ऊपर क्लोजिंग शुरू होती है तो उसके ऊपर के लेवल को छूने जरूर जाएगा, या प्रयास उसका वही रहेगा कि ऊपर की ओर छूने जाए। और वो तब तक बरकरार उसका प्रयास रहेगा कि जब तक वो लेवल के नीचे जहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है वहाँ से वो नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स वही है कि अभी करंट सिनारियो के हिसाब से जब तक 17,743 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक आप कोई बेरिश व्यू नहीं रखिए मार्केट को लेके। और जब भी वहाँ से उसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा 17,456, और फिर 17,456 का लेवल जो है वही डिसाइड आपको करेगा कि उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ही आप और ज़्यादा बेरिश रहिएगा। नहीं तो अभी मार्केट आपका पूरा रेंज बाउंड है जो 17,450 से लेके 18,030 तक, तो इसके बीच में मूवमेंट्स आपको नज़र आती रहेगी।
तो प्लीज़ आप लेवल के हिसाब से, जितना जो भी मेरे सब्सक्राइबर अगर करेंटली ट्रेड कर रहे हैं तो आप लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। लेवल्स मेरे जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं फिर से अगर अब एक बार रिपीट करता हूँ कि जो मेरा पहला अभी रेजिस्टेंस लेवल है वो है 18030। और अभी जहाँ मार्केट करंट सिनारियो पे चल रहा है, तो अगर आज का सीन जो है, आज का जो आप लो देखेंगे वो है एग्जैक्ट 17744.430। आज उसने ब्रेक भी नहीं किया जो लेवल है 17743.45, और फिर वहाँ से सपोर्ट लेके वो ऊपर गया है। तो अब ये आपके लिए करंट एकदम करंट सिनारियो में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 17743 के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए अगर आप कोई बेरिश व्यू रख रहे हैं। नहीं तो आप ये मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए आप बुलिश जोन में ही रहिए। और जब ऊपर रेजिस्टेंस 18,030 है, वहाँ पर एक बार आप अगर बुलिश जोन में है और वहाँ तक जाता है तो वहाँ पर प्लीज़ एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो आप आगे की बुलिश जोन में रह सकते हैं। बट फिलहाल जब तक 17743 नहीं ब्रेक कर रहा तब तक कोई अभी बेरिश व्यू मुझे मार्केट में करंट सिनारियो के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा। तो लेवल के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते रहेंगे और अपनी पोजीशंस बनाएंगे और सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे और आप आपके रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपकी परसेंटेज एंड प्रॉफिट टेकिंग ट्रेड्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि विदाउट लेवल्स वो एक दिशाहीन ट्रेड्स होते हैं। तो लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड्स की इंक्रीमेंट आपके रिकॉर्ड्स में बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स वही रेजिस्टेंस के जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के नज़दीक आपको मिले तो काइंडली आप कोई पोजीशंस लॉन्ग की ना रखें, जो है वो बुलिश पोजीशन रेजिस्टेंस के पास। और मार्केट जब भी सपोर्ट के पास आता है, करंट सपोर्ट जो भी आपके लेवल के हिसाब से निकलेंगे, और अगर आप मेरे ये लेवल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये लेवल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आप और कोई लेवल्स के हिसाब से अगर कन्फ्यूजन भी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ भी आपको इन डिटेल बता दूंगा कि लेवल्स एग्जैक्टली क्या है और ये लेवल्स कैसे निकालते हैं। अगर वो भी आपको जानना है, सीखना है, तो मैं आपको वो भी आपको सिखाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के एजुकेट कर पाऊँगा। तो सो फार वही है फ्रेंड्स कि आप सपोर्ट पे प्लीज़ बेरिश ना बनिए और रेजिस्टेंस के पास बुलिश ना बनिए। वहाँ पर बुलिश पोजीशन हमेशा रेजिस्टेंस के पास एक बार प्रॉफिट आप बुकिंग कर लीजिए, और अगर बेरिश पोजीशन है आपकी तो सपोर्ट के पास आप प्रॉफिट बुक करके फिर वो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है उसका आप वेट करिए, तो आप अच्छे से ट्रेडिंग की जर्नी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बस इतना ही दोस्तों, मैं यहाँ मेरा वीडियो एंड कर रहा हूँ। और अगर ये लेवल्स आपको लग रहे हैं कि काम है के हैं या वर्क कर रहे हैं, क्योंकि तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और आगे और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ आप ये है कि ये मेरे जो वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं और मेरी चैनल कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करते, और आपका वो भी अगर प्रॉफिट और लॉस ये ट्रेड्स के बेसिस पे होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरी ट्रेड चैनल नहीं लेती। वो आप स्वयं और आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछ के प्लीज़ आप अगर कोई ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो आप लीजिएगा। वो मेरा एक डिस्क्लेमर है जो ज़रूरी है, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट आपके जो ये लेवल्स हैं वो आप प्लीज़ अगर नोट कर लेंगे आपके चार्ट्स पे, जैसे मैंने यहाँ रखे हैं, और उसको आप अलग अलग मार्क कर देंगे तो आपको बड़ी सुविधा होगी और आप आपके चार्ट को देख के वो ट्रेड अच्छे से ले पाएंगे। थैंक यू।